सर हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को जो अभी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की जो एज रिक्रूटमेंट आई है सर, कांस्टेबल की तो 2 महीने पहले आई थी, लेकिन उसमें भी हम लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। अभी जो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई है, कल रात को आई है सर, वो 669 पोस्ट आई हैं, वो भी 3.5 साल के बाद। और उसके दौरान भी सर हम लोगों को देखकर ये देखते हुए भी कि एक में पूरे 9 साल के बाद रिक्रूटमेंट आ रही है और एक में 4 साल के बाद रिक्रूटमेंट आ रही है, हमें एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई। सर हमारी क्या गलती है अगर हम लोग 6 महीने या 1 महीना या 15 दिन बढ़े हैं तो हमारी मेमोरेंडम दिया था, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने होम सेक्रेटरी को दिया, होम सेक्रेटरी अप्रूव करके फिर से चीफ सेक्रेटरी ऑनरेबल एलजी सर के पास लेके गए थे, वहां से वो अप्रूवल नहीं मिल रहा उसको वहां से अप्रूवल नहीं मिल रहा। क्या कारण मानते हैं? मैम कारण हमें नहीं पता, कारण हमारे जो ऑनरेबल एलजी साहब हैं वो बीजेपी के हैं और बीजेपी हमारी आगे जाके उनके गुहार करे कि बच्चों को मिलनी चाहिए, बच्चे बहुत साल के बाद इसका वेट कर रहे थे, तो अब इसलिए बीजेपी के हम हेडक्वार्टर के बाहर आए हैं। कुविंदर गुप्ता से मिले थे आप लोग, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी बात सर 8 महीने से आश्वासन ही मिल रहा है, 8 महीने हो गए हमें आश्वासन मिलते हुए, उसका आश्वासन का हमें कोई एक रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो कब तक आश्वासन, इसका भी आश्वासन दे कि इसके भी फॉर्म फिल हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम? पहली तारीख को एग्जाम है, तो उससे पहले आप क्या करेंगे? अगर हमें चाहिए सर पोस्टपोन करो एग्जाम, एज रिलैक्सेशन निकालो, उसका ये हम चाहते हैं, डिमांड करते हैं। बीजेपी से हमें इसलिए बीजेपी के सामने है, 29 MLA हमने जम्मू कश्मीर से जितवाए हैं, जम्मू कश्मीर। जिस तरह से एग्जाम डेट पहली तारीख को है और अगर इसको लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी की जाती तो क्या रहेगा आपका? मैं दिन रात यहीं बैठेंगे, हम लोग यहीं बैठेंगे। इनको अगर इलेक्शन से पहले ये कहते हैं कि हम यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड दूर करेंगे, हम हर एक को, अभी मैं सुनाना चाहता हूँ जो देवेंद्र राणा जी से, उन्होंने हमें एक अश्योर किया था कि मैं सीट छोड़ दूंगा MLA की अगर मैंने आपको एज नहीं दी आफ्टर इलेक्शन। वो भगवान की जो मर्जी थी, उनको वो थोड़े स्वर्ग सिधार गए, तो अगर वो होते ना तो हमें एज का मुद्दा वो हमारा जरूर उठाते। आज वो नहीं है। मुझे बीजेपी से मुलाकात हुई अभी जो हाल, उनसे हम मिलने गए थे, उन्होंने बोला दूसरे को इनका देखना मैटर। ये क्या तरीका हुआ देखने वाला? उन्होंने बात नहीं की, ये कोई तरीका हम उन्होंने न्यूज़पेपर में दिया कि बच्चे मिलने नहीं आते, जब बच्चे मिलने आते हैं तो वो आगे पीछे चले जाते हैं। जम्मू में कैबिनेट मीटिंग हुई है और उसमें भी रेजोल्यूशन पास हुआ है, हमें सुनने में आया रेजोल्यूशन पास हुआ है। अगर कल रेजोल्यूशन पास हुआ है तो रेजोल्यूशन पास होने के बाद एलजी सर के पास जाएगा मैम, हमें यही पता है, होम डिपार्टमेंट एलजी सर के पास ही है। तो उसके बाद मैम काम किसका है मैम? बीजेपी भी हमारी थोड़ी हेल्प करेगी, क्यों नहीं करेगी मैम? इनको पता है अनएम्प्लॉयड बैठा है यूथ, कितने सालों से यहाँ बैठा हुआ, और 8 साल के बाद कांस्टेबल आ रही है, सबको पता, आपको भी पता, मेरी चैनल को भी। 8 साल के बाद बच्चा जो 21 साल का होगा वो 29 का नहीं हो जाएगा 8 साल के बाद? क्यों नहीं निकाली आप कभी? जब बच्चा 21 साल का था तब निकालनी थी, 24 का तब निकालनी थी, क्यों नहीं निकाली? ऐसा है कि अब 21 को निकालते हो, 24 में उसको कंप्लीट करते हो। आपको ये नहीं लगता कि 3 साल जो बच्चा 24 का होगा, 3 साल ऊपर हो गए, 4 साल ऊपर, वो 28 प्लस हो रहा है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं यहाँ पे जो 28 साल 1 महीना है, उनका क्या होगा? जिसके 28 साल 2 दिन हो गए, वो क्या करेगा? उम्मीद है आपको? मैं उम्मीद क्यों नहीं है, मैं उम्मीद नहीं हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे दिन रात और यही बैठे रहेंगे। क्या रुख है? क्या वो नहीं चाहते कि वो मैं सर हम मिले नहीं है अभी उनसे, हमें नहीं पता उनका क्या रुख है, वो ये जाके कब मिलेंगे? तो पहली तारीख तो आने वाली है। कोई बात नहीं, मैं तभी तो आए हैं, ये जाएंगे ना मिलने, ये किसलिए बैठेंगे सर? इस लिंक तो इनको जिताया यहाँ पे, जाए हमारी गुहार लाए जगह जाके आगे। अगर